अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी और सिर्फ 15 मिनट में बन जाने वाला कॉफ़ी चॉकलेट केक या चॉकलेट पेस्ट्री भी बोल सकते हैं आप इसको। इस केक में हमें किसी अवन या कढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से, बहुत आसान चीज़ों से सिर्फ 15 मिनट में आपका ये कॉफ़ी केक तैयार हो जाएगा। तो आइए इसको बनाते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी हम कॉफ़ी सिरप तैयार करेंगे, जिसके लिए आधा कप मैंने गर्म पानी ले लिया है। 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर कॉफ़ी पाउडर। आप छोटा साशे ले सकते हैं कॉफ़ी का। नॉर्मल जो घर में कॉफ़ी मौजूद होती है, मैंने उसी को ग्राइंड करके कॉफ़ी पाउडर बना लिया था। 1.5 टेबलस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर पिसी हुई चीनी का। और अब इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, इतना कि कॉफ़ी और चीनी जो है पानी के अंदर अच्छी तरह से हल हो जाए, अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। कॉफ़ी सिरप हो चुका है रेडी, इसको रखेंगे साइड पे। 1.5 कप मैंने ले ली है जी विपिंग क्रीम, बिल्कुल ठंडी ली है। 1.5 टेबलस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर कोको पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर कॉफ़ी पाउडर। 1/3 कप डाल रही हूँ इसके अंदर पिसी हुई चीनी। और अब इन चीज़ों को पहले हम मिक्स करेंगे। बीटर के साथ ही मैं मिक्स कर रही हूँ। अभी बीटर को मैं ऑन नहीं करूँगी, चलाऊँगी नहीं, मैं इसको वैसे ही पहले मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद हम इसको बीट करेंगे। और अब जी मैं बीटर को स्टार्ट कर लूँगी। और इतना बीट करना है क्रीम को कि ये अच्छी सी फ्लफ़ी हो जाए। और मुसलसल 4-5 मिनट इसको हमें बीट कर लेना है। बहुत फ्लफ़ी सा इसको कर लेना है अच्छे से। क्रीम फ्लफ़ी हो चुकी है। बीटर को रख देंगे जनाब अब हम साइड पे। और स्पैचुला की मदद से बोल की साइड से सारी क्रीम को हम इकट्ठा कर लेंगे, उतार लेंगे। और उतारने के बाद क्रीम को भी अभी मैं फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। 12 अदद मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। मैं वाइट ब्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ब्राउन ब्रेड के साथ भी इसको बना सकते हैं। बस एक एक पीस को पकड़ के हमें इसके जो साइड्स हैं उनको उतार देना है, एजिस को रिमूव कर देना है। और 12 के 12 पीस जो हैं उनकी साइड्स को हमें इसी तरह से रिमूव कर देना है। एक स्लाइस हो चुका है तैयार, बाकी के भी हम रेडी कर लेंगे। पहले सारे स्लाइसेस हो चुके हैं तैयार, इनको रखेंगे अभी साइड पे। और अब मैंने ले लिया है जी एक ट्रे, उसकी बेस में मैं लगा रही हूँ जो हमने चॉकलेट क्रीम तैयार की है, वो वाली क्रीम में पतली सी इसकी लेयर लगाऊंगी बेस में। आप चाहें बड़ा ट्रे अगर आपके पास ना हो तो आप इसको कटिंग बोर्ड के ऊपर भी बना सकते हैं। और पतली लेयर लगाने के बाद अब जो पीसेस हमने तैयार किए हैं उनको इस तरह से साथ साथ जोड़ के 4 पीसेस हमें बेस में लगा देने हैं। बस अच्छे से इनको जोड़ के रखना है साथ साथ। और अब जो कॉफ़ी सिरप हमने तैयार किया है, ब्रश की मदद से हमें इसको लगाना है पीसेस के ऊपर। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, किसी स्पून की मदद से नहीं डालना, क्योंकि हमें स्लाइसेस को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना। बस ब्रश की मदद से ही हल्का हल्का हमें इसको लगाना है। सारे पीसेस के ऊपर हमें लगाना है ये कॉफ़ी सिरप। और जनाब चारों के ऊपर लगाने के बाद अब डाल देंगे इसके ऊपर जो हमने क्रीम तैयार की है। मैंने उसको पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया था, आप वैसे भी लगा सकते हैं। मैंने अपने काम को थोड़ा सा आसान किया, मुझे ज़रा पाइपिंग बैग में से डालना आसान लग रहा था लगाना। और लगाने के बाद अब हमें जनाब इसको अच्छे से ऊपर फैला देना है। ये आप काम रफली भी कर सकते हैं, बस मकसद है कि पूरे स्लाइसेस के ऊपर जो क्रीम है वो अच्छे से लग जानी चाहिए। बस अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया क्रीम को मैंने। अब फिर से हमें वही अमल रिपीट करना है। 4 पीसेस लगा देने हैं क्रीम के ऊपर। बस जोड़ जोड़ के लगाना है इनको, गैप नहीं रहना चाहिए बीच में। और फिर से हम कॉफ़ी सिरप लगाएंगे चारों पीसेस के ऊपर। और फिर लगाएंगे क्रीम उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। सेकंड लेयर भी हमें इसी तरह बना लेनी है, स्प्रेड कर देना है अच्छे से क्रीम को। और अब तीसरी बार भी हम वही अमल रिपीट करेंगे और चारों पीसेस को जोड़ के लगाएंगे साथ। ऊपर फिर से हम कॉफ़ी सिरप लगाएंगे। और फिर से अब लगाएंगे ऊपर क्रीम। और अब की बार हमें क्रीम जो है वो इसकी साइड्स पे भी लगानी है, चारों साइड्स पे हमें क्रीम को लगाना है। और अब हमें इसको रफली स्प्रेड नहीं करना,
थोड़ा नीट करके इसको हमें लगाना है क्रीम को ऊपर। टूल की मदद से अच्छी तरह से फैलाएंगे और थोड़ा नीट लुक आनी चाहिए इसके अंदर। बस अच्छे से सेट कर लेंगे। और देखें मैंने चारों साइड पे क्रीम को लगा दिया है। और देखें अब मैं रख रही हूँ इसको फ्रिज के अंदर। 150 ग्राम मैंने ले ली है जी डार्क चॉकलेट, और 5 से 6 टेबलस्पून मैंने ले लिए हैं क्रीम के। वेट के हिसाब से देखें तो तकरीबन 75 ग्राम तक मैंने क्रीम ले ली है। इस दोनों चीज़ों को अब हमें माइक्रोवेव करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट में बहुत अच्छी ये माइक्रोवेव हो जाएगी। और 1 मिनट माइक्रोवेव करने के बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया। थोड़ा सा मिक्स और कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि लम्प्स हैं चॉकलेट के। बिल्कुल चॉकलेट लम्प्स को ख़त्म करने के बाद चॉकलेट सॉस जो हमने रेडी किया है वो हम केक के ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह से बस डाल देना सारे केक के ऊपर, और हल्के हाथों से अब हमें सॉस को केक के ऊपर फैला देना है। इसकी साइड्स पे भी लगाएंगे सॉस को, और बहुत अगर आप रफली करेंगे तो जो क्रीम हमने इसके अंदर लगाई है वो ऊपर से नज़र आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए सॉफ्टली हमें सॉस को स्प्रेड करना है केक के ऊपर। अब मैं आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। आधा घंटा गुजर जाने के बाद मैंने फ्रिज में से निकाल लिया। छुरी से पहले निशान लगा लेते हैं कि कहाँ से काटना है इसको, और बस एहतियात से इसको काट लेंगे। और काटने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। जाहिर है ब्रेड का है तो बहुत ही सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत लजीज है। मेरे घर में तो इतना पसंद किया गया है कि बच्चों ने बार बार लेके ये खाया है। और बस काटने के बाद थोड़ा सा अब हम करेंगे जी इसको डेकोरेट। क्रीम मैंने थोड़ी सी बचा ली थी, उसको मैंने पाइपिंग बैग में दोबारा से डाल लिया था नोज़ल लगा के आगे। इसको थोड़ा सा अब हम ज़रा डेकोरेट करेंगे। सबके ऊपर क्रीम लगाने के बाद 3-3 4-4 ऊपर डाल देंगे जी चॉकलेट चिप्स। आप बादाम भी डाल सकते हैं, आप पिस्ता लगा सकते हैं। बस मकसद है कि दिखने में खूबसूरत नज़र आए। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? बहुत अच्छी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि कैसी है। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको मैं उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।